चलिए करें स्टार्ट। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं क्लास में आज, तो उनको बता देते हैं थोड़ा सा कि कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने नामकरण का टॉपिक स्टार्ट किया था, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और इस नामकरण में हमने 3 सिस्टम देखे। कितने सिस्टम? 3 सिस्टम। सबसे जो पहला सिस्टम देखा हमने वो देखा कौन सा भाई? सामान्य सिस्टम देखा। सामान्य सिस्टम के बाद हमने कौन सा देखा भाई? डेरिवेटिव देखा। अरे कौन सा? डेरिवेटिव देखा। हाँ, डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न सिस्टम देखा। अब हम 2 सिस्टम करने के बाद में हम तीसरे और सही और व्यवस्थित सिस्टम की तरफ चल पड़े। कौन से? आईयूपीसी। अब आईयूपीसी में हमने कल इसके रूल कर लिए थे। क्या कर लिए थे भाई? इसके रूल हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। और आपको पता है आईयूपीसी एक खेल है। आईयूपीसी क्या है? एक खेल है। और खेल, हर खेल के, हर गेम के कोई ना कोई रूल होते हैं। रूल होते हैं कि नहीं होते? रूल होते हैं। यदि हम उस खेल के पूरे रूल को सीख जाते हैं ना, तो खेलने का मजा अलग है। यदि हमें उस खेल के रूल नहीं ध्यान है तो हम थोड़ी देर तक खेलेंगे, फिर उसके बाद में आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसीलिए आईयूपीसी को करने से पहले यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो कौन सी है? आईयूपीसी के रूल। और रूल में हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। और सबसे पहले तो क्या करते हैं? सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। ये पढ़ लिया हमने, ये कल की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में हम ये रूल भी पढ़ चुके कि जब ये समान कार्बन आ जाए तो हमें नंबरिंग, हमें ये जो नंबरिंग है या किसको प्रायोरिटी देनी है? प्रतिस्थापी समूह को देनी है। नंबर 2, फिर हमें इसके नंबरिंग की क्रमांक की बात कर लेते हैं कि हमें उधर से क्रमांक नंबरिंग करनी है जिधर से एल्केन में प्रतिस्थापी को कम मिले, द्विबंध में एल्कीन के अंदर डबल बंध को कम अंक मिले, एल्काइन में ट्रिपल बंध को कम मिले, और एल्केलाइन यानी कि जिसमें क्या चीज हो? डबल बंध भी हो और ट्रिपल बंध भी हो। जब ये दोनों के दोनों समान अंक आ जाए तो डबल बंध से करनी है, और यदि दोनों आ जाए और उसमें हमने देखना है कि सबसे नजदीक कौन सा है तो वहां से नंबरिंग चालू कर देनी है ना। रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कल वाला है जो है। इसको हमने अच्छे से देख लिया था कल भाई। चलिए, और इसको, इस रूल को भी हमने देख लिया था कि यदि प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आ जाए तो फिर हमें क्या देखना है? लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट के हिसाब से क्या देखनी है? उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग यदि आपने गलत कर दी तो आपका जो नाम होगा उस कार्बनिक यौगिक का वो आप 100% गलत लिखोगे, है ना। इसीलिए सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में क्रमांक सही करना है। क्या करना है? क्रमांक सही करना है। ये हमने बात कर ली थी। और तीसरी बात हमने ये कर ली थी कि दोनों तरफ से जब समान स्थिति पर आ जाए तो प्रतिस्थापी को क्या करना है? क्रमांकन करना। और इसमें अल्फाबेट का ध्यान रखना। क्या रखना है? अल्फाबेट का ध्यान रखना। ये बात हम कर चुके। फिर हम ये बात भी कर चुके कि यदि किसी अल्केन के अंदर यदि एक क्रियात्मक समूह आ जाए, क्या आ जाए? एक क्रियात्मक समूह, एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जो अपने आज टेबल पढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी और याद भी करने वाले हैं, उसमें हमने ये याद रखना है कि जो भी आएगा ना उस फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? उस अल्केन में एक होना चाहिए। और इसी फंक्शनल ग्रुप का फिर अनुलग्न लगता है, पूर्वलग्न नहीं लगता। अरे कौन सा लगन है? हाँ, अनुलग्न लगता है। उसका हमेशा ही सिफिक्स लगता है। क्या लगता है भाई? सफिक्स लगता है। अब सर सफिक्स कौन सा होता है, प्रीफिक्स कौन सा होता है? ये टेबल सारणी में अच्छे से याद करने वाले। आई बात समझ में? जब एक कार्बनिक योग है, जब एक क्रियात्मक समूह हो ना तो नामकरण करना आसान है। नामकरण करना क्या है? आसान। गड़बड़ तब होती है जब एक ही चेन में सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास 2 कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तब हमें दिक्कत होती है। तब उसमें से एक को तो वरीयता के अनुसार में पहले वाले को तो मुख्य मानना है और दूसरे वाले को मान लेना सब्स्टिट्यूट, यानी कि दूसरे वाला प्रतिस्थापी कहलाएगा। जब एग्जांपल करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए भी, इसके बाद में हम क्रियात्मक समूह वाला जब 2 आ जाते हैं तो इसकी बात कर चुके हैं। एक आ जाए उसको मुख्य का तो क्या लगता है भाई? अनुलग्न। और जो दूसरा आ जाए, जो नीचे आ जाए, उसका क्या लगता है? पूर्वलग्न। इसकी बात हम कल क्लास में कर चुके हैं अच्छे से। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल हम इसी सारणी को कर रहे थे, याद कर रहे थे ना। अच्छा, कितने कर लिए थे? इसमें से 3 कर लिए थे। कितने कर लिए थे भाई? 3 कर लिए थे ना। चलिए एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कल हमने 3 लिखे थे और उसी को आगे क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कल की क्लास के बाद आज की क्लास जो है अब स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? जितनी भी अपने कल राम गाथा पढ़ी थी वो सिर्फ इसी 5-7 मिनट में क्या हो गई? रिवाइज होगी। यदि आपने घर से अच्छे से जाके पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहला ही याद करना है कौन सा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे। आप क्या करते जाओगे? नोट डाउन। ये तो है फंक्शनल ग्रुप। और फिर आप कौन सा लिखोगे भाई? पूर्वलग्न लिखोगे। यहाँ पे लिखना है आपने अपनी कॉपी के अंदर पूर्वलग्न। और फिर बाद में क्या याद करोगे? अनुलग्न। ये अच्छे से याद करोगे ना। ये तो होता है आपका प्रीफिक्स और ये होता है सिफिक्स। 2 चीजें याद करनी है अच्छे से।
और इस क्रियात्मक समूह का पूर्व लगन तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसका अनुलग्न सिफिक्स है वो 100% याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक कार्बन श्रृंखला के अंदर सिर्फ एक क्रियात्मक समूह आ जाएगा ना, तब उसका 100% हमें पता है कि अनुलग्न ही लगेगा। हाँ, जब दो आ जाएं तब एक का तो अनुलग्न, दूसरे का पूर्व लगन। आई बात समझ में? जब तीन आ जाएं तो तब और भी करेंगे, तब विशेष अनुलग्न लगना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। पहला ही आप लिखोगे कौन सा भाई? COOH। इसको याद बाद में करेंगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। इसमें आपने कल नोट कर रखा होगा अभी कार्बोक्सी। जो बच्चे आ जाए वो स्टार्टिंग से यहीं से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे भी सारणी को, कार्बोक्सी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने? ओइक अम्ल। इसका अनुलग्न कौन सा है भाई? ओइक अम्ल। यहाँ तक कोई किंतु परंतु नहीं है ना? अरे समझ तो आ रहा है ना? इसको याद करना है भाई, जैसे किसी का नाम याद करते हैं ना अपने, वैसे इसको याद करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि सर इसको समझा जा सकता है, कि हाँ समझा जा सकता है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा कि सर जब COOH ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक में लगा होता है तो सर उसका पूर्व लगन तो कहलाता है कार्बोक्सी, और उसका क्या कहलाता है? अनुलग्न ओइक अम्ल कहलाता है। और ये आपके पास शीट में मिल रखी है, उसके अंदर आपको इंग्लिश में अल्फाबेट के हिसाब से लिख रखी है ये, है ना? वहां से भी आपने अच्छे से ध्यान रखना। और आगे पढ़ते हैं अपने सल्फोनिक अम्ल। तो इसमें जो अनुलग्न होता है वो होता है जी सल्फो। अरे कौन सा? सल्फो। और यहाँ पर इसका जो अनुलग्न होगा सॉरी वो कौन सा होगा? सल्फोनिक अम्ल। ये पढ़ा था अभी कल। चलिए नंबर 3 याद करेंगे। नंबर 3 में हम क्या याद करेंगे? एनहाइड्राइड याद करेंगे। ये अभी याद करवाएंगे आपको कि सर आपको अल्फाबेट के हिसाब से ऐसे ऐसे क्यों लिखते जा रहे हो, ये अभी याद करेंगे, अपने आराम से याद करेंगे। अच्छा, हमने कल ये बात कर ली थी कि इसका कोई भी पूर्व लगन नहीं होता, यानी कि इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, है ना? इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान देना भाई, प्रीफिक्स। और ये कौन सा भाई? सिफिक्स। अच्छे से ध्यान कर लेना। अच्छा, इसका क्या होगा भाई अनुलग्न? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। इसके पीछे की कहानी अभी पढ़ेंगे अपने। ये बड़ा बेटा है और बड़ा बेटा हमेशा एन का लगाता है। क्या लगाता है? एन का लगाता है। और एन का लगाता है इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड कहते हैं। अभी याद करने वाले इस टेबल को आराम से हो जाएगी याद। चलिए भी यहाँ तक हो गया होगा नोट, साथ के साथ नोट करेंगे। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस ग्रुप का पूर्व लगन तो सर ये है और इस ग्रुप का अनुलग्न जो है वो ये है। बस अब जब हम नामकरण करेंगे तब बारी बारी से हमें याद करना होगा उस टेबल को और उसमें लगाना होगा। चलिए भाई, इसी के बाद में इसको कंटिन्यू कर देते हैं आगे। और चलिए नंबर 4। अब नंबर 4 में आपके पास टेबल में क्या है? आपके पास जो टेबल में है ना वो किसी एक विशेष को लिख रखा है। अपने विशेष को लेकर पूरे समूह को लिखना है। पूरे समूह को लिखे तो कैसे लिखेंगे? COX लिखेंगे। COX। यहाँ पर X क्या है? हेलोजन है। X क्या है? हेलोजन का काम कर रहा है हमेशा। अच्छा, इस X की जगह कुछ भी आ सकता है। कैसे? सर इसके जगह Cl भी आ सकता है, F आ सकता है, Cl आ सकता है, सर ब्रोमो आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है? सर आइडो आ सकता है। क्या चीज? CO COOL। हाँ, 4 नंबर में आप क्या करोगे? COOR, COOR, है ना? ये कर लोगे। इसमें आप सबसे पहले इसका अनुलग्न लिख रहे हो, ये तो आप सारणी में ऊपर लिख ही रहे हो ना, तो बार बार लिखने की इसको जरूरत नहीं है। इसका अनुलग्न जो लिखोगे वो आप तो लिखोगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल है, अच्छे से ध्यान कर लेना, ये बहुत बार गड़बड़ करेगा आपको। ये कार्बोनाइल है, एक आगे और आएगा अमाइड में, वो कार्बेमाइल है। वो क्या है? कार्बेमाइल है। ये कार्बेनाइल है, अच्छे से ध्यान कर लेना भाई, ये बहुत बार गड़बड़ करवाता है अपने पास। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? एल्किल ओएट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? एल्किल। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई किंतु परंतु किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए नंबर 5 जो अभी अभी अपने कर रहे थे, COX कर, ये लिखो। अब इस X की जगह अभी अभी बताया क्या क्या लिख सकते हो? सर फ्लोरीन लिख सकते हो, क्लोरीन लिख सकते हो, आयोडीन लिख सकते हो, सॉरी, और ब्रोमीन लिख सकते हो। ये सारी की सारी ये हेलोजन है भाई। ये क्या है? हेलोजन। ये कहीं ऊपर हाशिया में लिख लेना, कहीं भी आपको जो टेबल लिख रहे हैं ना उसके ऊपर कहीं हाशिया में लिख लेना कि X हेलोजन है और हेलोजन की जगह ये लिखा जा सकता है। एक अपने लिख के भी देख लेंगे जैसा कि आपके पास लिख रखा है ना, क्लोरोफॉर्मिल वाला, वो अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें याद करो, इसमें क्या आ जाएगा? हेलोफॉर्मिल। इसको क्या लिखेंगे? हेलोफॉर्मिल। अनुलग्न क्या होगा इसका भाई? इस X का तो क्या बना? हेलोजन से X का हेलो और इसका फॉर्मिल। ये ध्यान रखना है, जब भी ये हेलोजन जो CO ग्रुप के साथ आता है तो इसको फॉर्मिल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला अपनों ने? OR के साथ में आया तो कार्बोनाइल।
ये हमेशा मत चिपका देना कि सर OR का तो एल्कोक्सी हो गया और सर CO का यहाँ कार्बोनाइल हो गया, तो सर यहाँ पे X का तो हेलो हो गया और सर यहाँ पे CO का कार्बोनाइल लिख दो। ये विशेष है, ध्यान कर लेना, ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जैसा है वैसे याद करो। हेलो फॉर्मिल हो गया और फिर OL हैलाइड याद कर लो, OL हैलाइड लिखोगे कॉपी में। कई सोच रहे होंगे सर हमारे पास है, लिखने की कहाँ जरूरत है, लिखना है तभी याद होगा। चलिए अब यदि हमारे पास ये 5वां ग्रुप है, यदि हम इसको लिखते हैं सर X की जगह कुछ लगा दें, जैसे COCl लिख दें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? F लिख दें तो क्या लिखेंगे, I लिखें तो क्या लिखेंगे, Br लिखें तो क्या। अब Cl का क्या लिखें, हेलो की जगह क्लोरो लिख दो बस, इसको नंबरिंग मत देना, ये इसी का एग्जाम्पल है, ध्यान कर लेना। क्लोरो फॉर्मिल, बाकी सब सेम का सेम ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर OL क्लोराइड, हेलाइड था, हेलाइड कौन सा, क्लोरीन, क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड, शाबाश। बस ऐसे ऐसे याद करता है, पहले बता रहे हैं यदि नियम याद हैं तो IUPAC करने का मजा आएगा, वरना IUPAC में आप इस खेल में यदि चूक गए तो फिर आप रूल से चूके और बाहर हो गए, ये ध्यान रखना। चलिए नंबर 6 पे एस्टर हो गया, अमाइड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अमाइड। ये छोटा छोटा बेटा है, एनहाइड्राइड में क्या पढ़ा था, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा क्या लगाता है, एनक लगाता है, इसीलिए एनहाइड्राइड। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये ऊपर वाले जो 2 बंदे थे ना, उनमें से इसके छोटा सा छोटा बेटा था, और ये हमेशा छोटी छोटी बातों को क्या कर लेता था, माइंड कर लेता था, क्या कर लेता था, माइंड कर लेता था। इसीलिए तो इसका जो है ना अनुलग्न, वो क्या है भाई, अमाइड है। बस ऐसे याद करनी है, कुछ चीजों को जोड़ के याद करना है, वरना आप सारी चीजें रटोगे तो कैसे कैसे क्या क्या याद करोगे ना। अनुलग्न तो इसका क्या हो गया, अमाइड, और इसका यदि इसका ये बढ़ गया तो कार्बेमाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, कार्बोमाइल है, अच्छे से ध्यान कर लेना, ये मैंने M लिखा हुआ है ना कि ने लिखा हुआ है, ध्यान कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लो हाईलाइट और कर देता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कार्बोनाइल लिख के आते हैं, वो गलत है ना, और आपको हो सकता है कि पेपर में मिल भी जाए, है ना। जैसे इतनी ज़्यादा नज़दीक वाला ऑप्शन मिलता नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखोगे इसको कार्बेमाइल लिखवाते हैं, और इसका अनुलग्न क्या है भाई, अमाइड। अब 2 तो हमारे पास वो हो गए और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6। अब इसके बाद में और कर लेते हैं भाई, उतारा भाई यहाँ तक, चलिए हाँ जी हो गया क्या। और 7वां तो हमें पता है जी, साइनाइड होता है। अरे कौन सा होता है 7वां, तो साइनाइड होता है। तो इसमें जो अनुलग्न, इसका जो पूर्व लग्न है वो तो क्या हो जाएगा, साइनो, और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा जी, नाइट्राइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। अपनी कॉपी में लिखोगे, शाबाश। उसके बाद में आइसो, क्या लिखोगे, बस इसका उल्टा है जस्ट, तो क्या लगा दो, आइसो लगा दो, आइसो साइनो, और यहाँ पर भी इसके साथ आइसो लगा दो, क्या बन गया, आइसो नाइट्राइल। अरे आगे वाले आसान हैं, बस इन जो आपके पास जो व्युत्पन्न पढ़े ना, डेरिवेटिव पढ़े ना आपने, अमल के जो डेरिवेटिव पढ़े ना 4, उनके नामकरण से आगे वाले नामकरण बहुत आसान है ना, अच्छे से याद कर लेना भाई। और उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन, 2 चीज याद करेंगे। एल्डिहाइड में तो क्या होगा जी, फॉर्मिल, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, सॉरी पूर्व लगन तो क्या हो गया, फॉर्मिल, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल बोलते हैं इंग्लिश में, आपको एल भी मिलेगा, है ना। चलिए इंग्लिश वाला आपके पास टर्म लिखिए, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको या तो हम बोलेंगे कीटो या फिर बोलेंगे ऑक्सो। मैक्सिमम ऑक्सो बोलते हैं, कीटो बहुत कम समय में, बहुत कम जगह बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये अपने बात करेंगे कि जब इस कार्बन को काउंट करते हैं तब उसका क्या नाम होता है, जब कार्बन को काउंट नहीं करते तब उसको क्या नाम होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान करें। मुख्यतः क्या लगाते हैं, ऑक्सो काम करते हैं, मुख्यतः क्या लगाते हैं भाई, मुख्यतः क्या करते हैं, ऑक्सो ही लगाते हैं, ध्यान कर लेना थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, इसका ओन आ जाएगा। अनुलग्न, अनुलग्न तो बेहद इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं। अनुलग्न किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो अनुलग्न है, जो सुफिक्स है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। किसकी तुलना में, प्रीफिक्स में। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादातर जो नामकरण आता है ना, वो कभी ज्यादातर हमें सिंगल क्रियात्मक समूह लगे हुए कार्बनिक यौगिक आता है, और उसका 100 और 100% क्या लगेगा, सुफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा। ये अच्छे से याद कर ले भाई। चलिए इसके बाद में और करते हैं आगे। यहाँ तक लिखा भाई, यहाँ तक नोट डाउन किया क्या। हाँ, अब इसमें ना वो नहीं करना आपने, कहीं कहीं कंजूसी करेंगे, एक ही लाइन में सब कुछ लिखना चाहेंगे, तो एक टेबल बनाते जाना, वैसे लिखना ढंग से, ताकि बाद में खुद को भी पढ़ा हुआ समझ में आए, है ना। सर आप ही तो कह रहे थे कि सर
बस खुद का पढ़ा हुआ खुद को समझ में आए ना। हाँ, ये ना हो कि खुद का लिखा हुआ घर पे जाके खुद को ही समझ में ना आए, तब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जी एल्कोहल। क्या करेंगे? एल्कोहल। 11 और 12 नंबर, ये दो दो एक एक साथ हैं। आप यदि अच्छे से देखोगे ना तो दो दो एक साथ हैं, दोनों को दोनों इकट्ठे याद करो तो और भी अच्छे से याद होते हैं। ठीक है जी। इसका तो होता है जी हाइड्रोक्सी। अरे हाइड्रोक्सी अनुलग्न है या पूर्वलग्न है? हाँ शाबाश, पूर्वलग्न है, ये सिफिक्स है। और इसी का जो अनुलग्न है, सॉरी ये प्रीफिक्स है, और ये कौन सा है? अनुलग्न है। और अनुलग्न क्या है भाई? ओल है। अनुलग्न क्या है आपके पास? ओल है। जैसे अपनी एल्डिहाइड का पढ़ा था ना एल, इसी प्रकार से एल्कोहल का आप क्या पढ़ना है? ओल। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मर्केप्टो। क्या बोलते हैं भाई? मर्केप्टो। मर्केप्टो तो है इसका पूर्वलग्न, और इसी का जो है वो अनुलग्न जो है वो क्या है भाई? थायोल है। क्या है? थायोल। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने घर के अंदर जो घरेलू गैस तो देखी होगी, एलपीजी गैस तो देखी है ना। तो एलपीजी गैस जैसे ही हमें पर कोई बाई चांस यदि कोई चूल्हा खाली रह जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, उसके बाद में हमें एक सुगंध सी नजर आती है कि नहीं आती? और फिर अपने कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि रसोई वाला बटन किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी ने काम करके वैसे ओपन छोड़ दिया। तो वो जो हमें सुगंध आती है ना, वो उस गैस की सुगंध नहीं होती है, वो उस गैस की सुगंध नहीं होती, उस गैस में उपस्थित इस मर्केप्टो की सुगंध होती है। वो किसकी सुगंध होती है? इस मर्केप्टो की सुगंध होती है ना। ये जो पढ़ रहे हैं ना अपने, ये दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। ये नहीं है कि सर आप सिर्फ इसको कॉपी में पढ़ाएंगे, ये सब कुछ काम आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ पर क्या काम आ रहा है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखनी। मर्केप्टो और क्या हो गया? थायोल। इसके बाद में हमारे पास थायोल हो गया, ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगी अमीन। क्या आ जाएगी? अमीन। और उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा एल्कोक्सी। और क्या आ जाएगा? एल्कोक्सी। और नंबर 15 पे जो हमारे पास आ जाएगा, ये तीन एक साथ याद करने हैं, है ना, जोड़े जोड़े में। और हम कैसे याद कर रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान करना भाई। अमीन का जो होता है इसको बोलते हैं पूर्वलग्न होता है अमीनो। नो है, ध्यान करना, क्या है? अमीनो। और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है भाई? अमीन ही लगता है। अनुलग्न क्या लगता है? अमीन से अमीन ही लगता है, और कुछ नहीं लगता। अच्छा, इसका जो पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है भाई? एल्कोक्सी होता है। क्या होता है? एल्कोक्सी। और यहाँ पर इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है भाई? एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी अल्केन है, एल्किल मत कर देना भाई, अल्केन है, क्योंकि सबसे लास्ट में लगेगा। तो और सबसे लास्ट में भी यदि हम क्या लिखेंगे? एल्किल लिखेंगे तो फिर नाम पूरा थोड़ी हो पाएगा, है ना। एल्केन है, लास्ट में ध्यान रखना। और इसका जो अनुलग्न है वो है क्या है? सॉरी, पूर्वलग्न है वो हेलो है, और इसका अनुलग्न नहीं है। अब आप ये सोच के बताओ कि क्या कभी भी कोई हेलोजन है, ये कभी भी किसी उसका अनुलग्न है क्या? इसका अनुलग्न है ही नहीं। तो सर ये हमेशा ही किस में काम करेगा? सर ये प्रतिस्थापी का काम करेगा। ये रूट वर्ड से हमेशा पहले लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कोई एल्किल ग्रुप होता है, जैसे मेथिल है ना, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब याद करने वाले हैं, तो वो उन्हीं की बात है। ये भी किसका काम करता है? प्रतिस्थापी का काम करता है। तो ये तो होगी जी हमारे पास टेबल। लिख ली सबने? टेबल याद कर ली। चलिए, अब इसके बाद में आती है सर हमें याद नहीं हुई। क्या नहीं हुई? याद नहीं हुई। तो याद भी करवा देते हैं। हाँ चलो, अब इसको ही करना है आपने याद। किसको? इस पूरी टेबल को। पढ़ लिए ना? कितने पढ़ लिए? 1 से 15 तक पढ़ लिए। अब इसको याद करना भी। याद करने में क्या है, थोड़ा सा एक कहानी टाइप इसको याद कर लेते हैं। पंजाबी सबको आती है? अमली समझते हो? अमली नहीं समझते? पंजाबी आती है तो अमली कौन होते हैं? अरे भाई कोई वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर ये नशा नुशा करने वाले, दारू पी लिया, कुछ हरा वगैरह कुछ और बढ़िया वाला खा लिया, उससे बढ़िया आराम से मस्त रहते हैं वो, दुनिया की मोह माया से सब दूर अपनी यात्रा में विलीन रहते हैं वो, है ना। अच्छा, तो वो थे अमली। क्या थे भाई? अरे अमली से अमली याद करने वाले हैं। सर क्या पढ़ा रहे? केमिस्ट्री पढ़ा रहे? हाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे। जोड़ रहे हैं दैनिक जीवन से, अभी बताया तो था दैनिक जीवन से जोड़ना है, वही जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये 2 थे भी अमली। कितने थे भाई? ये 2 थे। अब 2 थे, जैसे तैसे इनकी शादी होगी, वैसे होती नहीं है, जैसे तैसे इनकी शादी होगी, कोई जुगाड़ लगा, है ना, आजकल बहुत लग रहा है। तो उसके बाद में जी इनके आगे हो गए 4 बेटे। क्या हो गए? 4 बेटे। अरे बेटे तो शादी के बाद ही होंगे ना। हाँ ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ कई सर के सर 2 अमली हो गए, उसके 4 बेटे कैसे हो गए? तो शादी हुई पहले, जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के, फिर इसके आगे कितने हुए भाई? 4 बेटे हुए। कितने हुए? 4 बेटे। अभी अभी बताया, सबसे बड़े बेटा, सबसे जो बड़ा बेटा था वो क्या लगाता था? ऐनक लगा, हाँ चश्मा लगाता। अरे ऐनक याद रखना है। क्या याद रखोगे? ऐनक याद। आप सीधे बैठोगे भाई।
रिलैक्स हो जाते हैं अभी सर, अभी तो कहानी सुना रहे हैं। अरे ये काम की इसलिए सुना रहे हैं इतिहास। और सबसे जो छोटा छोटा बेटा है वो क्या कर जाता था, हर चीज को माइंड कर जाता था। माइंड समझते हो, आजकल बहुत हो रहा है, खास करके छोटे बच्चों में, घरों में सबके हो रहा है। यदि माँ बाप ने गलती से भी उनको कुछ टोक दिया, डांट दिया ना, तो उसकी उनकी रेपुटेशन की इतनी तहस नहस हो जाती है। वो कहते हैं कि हमने हमारे को ऐसा कहा तो क्यों कहा। और यदि अकेले में कह दिया तो काम चल जाएगा, यदि कोई बाहर से बंदा आया हो और उसके सामने कुछ बोल दिया हो तो फिर इनकी प्रतिक्रिया देखने वाली होती है, छोटे छोटे की, या आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा। हमारी इज्जत का सवाल ही नहीं। कमाल करती हो, बंदा बाहर से आया हो, हमारी इज्जत उतार के रख दिया आपने तो। हालांकि उसको गलत काम के लिए कहा जा रहा था, अभी आप ये ऐसा ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसे ऐसे करते। तो बेटा गया भाड़ में, आपने ये बोला क्यों, मेरी तो तू होगी। और ये बंदा किसी और को बताएगा, स्कूल तक बात जाएगी, स्कूल में दोस्त मेरे को कहेंगे तेरी घर में ये इज्जत है। हालांकि उन दोस्तों की भी यही होती है, हाँ, उनकी कोई अलग से नहीं होती, उनका भी यही सिस्टम होता है। तो ध्यान रखना है, बड़ा बेटा क्या लगाता है एनक, छोटा बेटा क्या कर जाता है, बात को माइंड कर जाता है ना। ऐसे याद करना है। अब ये 4 याद करने हैं हमें। अच्छा, ये 2 अमली थे, कौन कौन से, नाम तो याद करने पड़ेंगे ना। अरे नाम तो याद करने पड़ेंगे, किसी का करते हैं तो। 2 अमली थे, कौन कौन से, एक तो सर था ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, एक सर अभी अभी पढ़ा था आपने सल्फोनिक अम्ल। ये तो है जी 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे। ये 2 तो क्या थे भाई, हाँ अम्ली थे। क्या थे, अम्ली थे। इनके आगे औलाद कितनी हुई, 4 हुई। अब एक बात बताओ मेरे को, जब ये अम्ली हैं तो बेटा इनकी जो आगे औलाद होगी वो क्या कोई सुपरमैन थोड़ी होगी। पंजाबी में कहावत है ना, जे जी कोको है, जे कोको दे बच्चे। तो ये खुद अमली हैं भाई, खा पी के मस्त रहते हैं अपनी यात्रा में, तो आगे औलाद भी कैसे आएगी, अरे वैसी आएगी, है ना। यहाँ पे कोई किसी कोई अलग से कोई जन्म थोड़ी लेने वाली है। चलिए, सबसे बड़ा बेटा था, क्या पढ़ा था सबसे बड़े बेटे का नाम, एनहाइड्राइड पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एनहाइड्राइड। उसके लिए ग्रुप ये एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि ये क्या लगाता था, एनक लगाता था। ये बड़ा बेटा है, ये क्या है, बड़ा बेटा। बार बार क्यों एक्टिवेशन कर, ये बड़ा बेटा है भाई। अरे ये याद करवा रहे हैं, वरना फिर आपको टेबल ये पता नहीं है, उगचुक हो जाएगी। सर पहले माइंड नहीं, पहले माइंड नहीं, एन का बाद में लगाई थी, माइंड बाद में, फिर ऐसा होगा। ये सीरीज याद होगी तभी नामकरण हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बड़ा बेटा क्या लगाता है भाई, एन का लगाता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, एनहाइड्राइड है। ये हम अच्छे से याद कर चुके हैं। चलिए, और जो सबसे छोटा बेटा है वो अमाइड है। सबसे छोटा बेटा कौन सा है, अमाइड। ये हर बात को क्या कर जाता है, माइंड कर जाता है। क्या कर जाता है भाई, माइंड कर जाता है, इसलिए इसका क्या नाम है, अमाइड नाम है। यस। अच्छा सर, इन बीच वालों का क्या करें बेचारों का, इन बीच वालों का कोई नहीं है बेचारों का। यहाँ तो घर में सबसे बड़े बेटे को बुलाया जाता है किसी काम को, या फिर जो लाड प्यार दुलार दिया जाता है छोटे छोटे वालों को दिया जाता है। बीच वाले को कहते चल दुकान जा रहा, तू वापस आके चल, तू वो कर, तू वो कर। ऐसा होता है नहीं होता, अक्सर होता है। ये दैनिक जीवन में हो रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं केमिस्ट्री दैनिक जीवन में काम आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तो ये 2 और भी याद करने हैं आपने, कुछ हमें याद भी करने पड़ेंगे और कुछ हमें ट्रिक से सीधे कुछ हमें याद भी करने पड़ेंगे। अच्छा, ये दूसरा कौन सा था भाई आपके पास, एस्टर था, है ना। और एक आपके पास कौन था भाई, यही थे 4। कितने याद हो गए सर, 2 तो क्या हो गए अमली, और 4 क्या हो गए बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या लगाता था, एन, इसीलिए एनहाइड्राइड। सबसे छोटा बेटा क्या करता था, माइंड, और इसका क्या नाम है, अमाइड। 2 हमें याद करने पड़ेंगे। याद करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, अच्छे से याद कर लोगे, अरे याद हो जाएगा। यहाँ तो कोई किंतु परंतु, हाँ जी इधर याद हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो हो गया, 2 बेटे भी हो गए और 4 भी आ गए। तो इन चारों के काम भी फिर वैसे ही होंगे, इन चारों के क्या होंगे, काम भी वैसे ही होंगे जैसे इनके पूर्वजों के थे। तो फिर ये क्या क्या करेंगे, देखिए 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ऐसे याद करते जाएंगे सारे के सारे सीरीज में। चलिए, अब ये क्या करते थे भाई, चारों के चारों बेटे थे, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करते थे। क्या करते थे भाई, अरे 4 हैं, उनके पीछे पिताजी बढ़िया वाले सिस्टम था उनका, औलाद भी वैसा सीखी, औलाद वैसी सीखी तो ये बातें भी ऐसी सीखते थे। होता है ना अक्सर, इसीलिए कहते हैं कि घर के अंदर माता पिता का जैसा व्यवहार होगा वैसा ही आगे
बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा। इनके साथ कुछ वैसा ही हुआ। कौन नक कर रहा है? नहीं होता? होता है। हाँ, अपवाद पढ़ते हैं केमिस्ट्री में अपने बहुत सारे, अपवाद केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ेंगे ना, समझ गए होंगे। तो देखिए एक तो हो गया जी साइनो और एक आइसोसाइनो, दोनों उल्टी सीधी बातें करते हैं दोनों के दोनों। उल्टी सीधी मतलब इसको किसी ने पूछ लिया ना, और भाई क्या हाल चाल है, कथन की है, मैं ठीक हूँ। मतलब इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ आगे वाले को सही प्रतिक्रिया नहीं देना। आगे वाले ने पूछा और भाई क्या हाल चाल है, कथन की है भाई मैं ठीक हूँ, आप कौन, क्या खाम खा, ऐसा। तो ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करते थे। तो दो, एक तो सीधा और एक उल्टा, तो याद रह जाएगा उल्टी सीधी बातें करते थे। दो थे अम्ली, रिपीट करेंगे, दो थे अम्ली। कितने बेटे थे? चार। चार में से और चारों के चारों क्या करते थे? उल्टी सीधी बातें करते थे। और बात बात पे AK-47 निकाल लेते थे भाई। क्या निकाल लेते थे? हाँ, AK-47 निकाल लेते। अब सर AK-47 क्या चक्कर है? देखिए AK-47 में सुन लेते आपने। अरे AK-47 का नाम सुना है क्या? सबने सुना। गैंगस्टर वाला तो हर एक चीज आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ऐसे पिस्टल निकाल लिया, गोली चला लिया वगैरह। तो ध्यान रखना है AK-47 से याद रखना है, ए से याद रखना है एल्डिहाइड और के से याद रखना है कीटोन। ए से याद करोगे एल्डिहाइड, के से याद करोगे कीटोन। रिपीट करो, दो अम्ली, चार बेटे, उल्टी सीधी बातें करते हैं और बात बात पे क्या निकाल लेते हैं? AK-47, ए से एल्डिहाइड, के से कीटोन। कितने याद हो गए? 10 याद हो गए। बचे कितने? 5 ही बचे। अच्छा, यहीं तक नहीं काम करते थे, ये अल्कोहल भी पीते थे। क्या करते थे? हाँ, ये काम तो अधूरा ही था। यही तो बड़ी से बड़ी खासियत थी जो इन्होंने पीछे से प्राप्त की है ना, अपने माता पिता से। माता से तो क्या, ये पीते ही थे दो अम्ली थे, जो एक तो COOH और एक SO3H। तो ये भी क्या करते थे? उल्टी सीधी बातें करते थे, बात बात पर AK-47 निकाल लेते थे। और क्या पीते थे? अल्कोहल पीते थे। अरे ये अल्कोहल ही तो है। बात बात पे क्या करते थे? AK-47 क्या पीते थे? अल्कोहल पीते थे। अल्कोहल को पीकर जो कोई भी आ जाए, अल्कोहल को पीने के बाद में जो कुछ भी आ जाए, इन चारों बेटों का कुछ अलग से कुछ चल रहा था भाई। अलग से समझते हो? कुछ अलग से कुछ समझ रहा था। एक प्राणी था भाई अमीन। कौन है? अमीन। इसके साथ में कुछ ना कुछ इसका चल रहा था भाई। अब ये जब भी पीते थे ना, तो तब कौन याद आता था? या तो सर यही होता है, ग्रुप में 4 भाई लगा रहे हैं, आते वक्त तो बढ़िया तरीके से आए गाड़ी पे, और जाते वक्त सारे ही कहते हैं गाड़ी दे रहो भाई चलाओ, दूसरा गाड़ी दे रहो भाई चलाओ। होता है कि नहीं? यानी कि ये भावनाएं कब निकलती हैं? जब अल्कोहल का सेवन किया होता है कि नहीं? अब बार बार इनको उनका याद आ रहा है। किनका? उनका याद आ रहा है। अब उनका पता नहीं क्या है, ये पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, समझने वाले समझ गए होंगे, है ना। अमीन। अब उन 4 भाइयों का ये पीते किसको याद आए? अमीन याद आए भाई। कौन याद आए? अमीन याद आए। अरे अल्कोहल पियेंगे तो किसकी याद आएगी? अमीन की याद आएगी। ध्यान, किनको? उन 4 बेटों को। किनको? 4 बेटों को याद है। सबसे बड़ा बेटा एनहाइड, सबसे छोटा बेटा अमाइड था। सबसे बड़ा बेटा वो 3 नंबर पे आता है, याद कर लेना, क्योंकि 2 तो ऊपर वो खुद ही थे, 3 नंबर पे। और जो सबसे छोटा बेटा वो 6 नंबर पे। और 7वां तो साइनाइड है, सीधा सीधा याद कर लो भाई। 7वां तो साइनाइड है, साइनाइड से आइसोसाइनाइड, बस इतना याद कर लो। और फिर उसके बाद में AK-47, ए से एल्डिहाइड, के से कीटोन। और क्या पीते हैं? अल्कोहल। पहले अल्कोहल बढ़िया वाला पीते हैं, और फिर बाद में थायोल वाला, दोनों पिया। और जब भी पिएंगे किसकी याद आएगी? अमीन की। फिर ये अमीन को अपनी भाषा में बड़बड़ाएंगे। क्या करेंगे? अपनी भाषा में बड़बड़ाएंगे अमीन को। इसके बाद में कौन सी बड़बड़ाएंगे? ये लो जी, 14 नंबर और 15 नंबर। ये अमीन को कहेंगे अमीन इथे हेलो। क्या बोलेंगे? अमीन इथे हेलो। इथे का मतलब पंजाबी में मतलब यहाँ, इसलिए तो पूछा था पहले पंजाबी आ रही है कि नहीं आ रही। इथे का मतलब यहाँ। किसको कह रहे हैं? अमीन को। हालांकि अमीन वहां है नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन चल रहा है। किसको सेवन करने के बाद में? हाँ, इस अमृत का सेवन करने के बाद में सिर्फ इमेजिनेशन चल रहा है कि हाँ अमीन इथे हेलो। अरे क्या याद करोगे? अमीन इथे, अरे हेलो तो करेंगे, अमीन आएगी तो।
अरे अमीन आएगी तो हेलो तो होगा, होगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है ये छारनी याद होगी सर। छारनी तो पता नहीं याद होगी कि नहीं, लेकिन कहानी तो सर याद होगी है, कहानी तो याद होगी। फटाफट से रिपीट करेंगे। कितने थे भाई? 2 तो थे अमली। अरे 2 तो क्या थे? अमली थे। 4 क्या थे? बेटे। सबसे बड़े बेटा क्या लगाता था? एनक। तो क्या नाम था? वही एनहाइड्राइड। और फिर उसके बाद में एल्कोक्सी और COCl। और फिर उसके बाद में सबसे छोटा बेटा कौन सा था? अमाइड था, यानी कि माइंड करने वाला था। सबसे छोटा बेटा क्या था? तो ये क्या हो गए? 4 बेटे। अरे 4 बेटे। और 4 बेटे ऐसे ही होंगे जैसे इनके बाप थे। अब कईयों के दिमाग में सर ऊपर वाले के कौन कौन से थे, नीचे वाले के कौन कौन से थे? तो यहां सिर्फ यही याद करना है, ऊपर दोनों वाले के कितने हैं? 4। इसीलिए ये जो आपके पास अमल है ना, ये ऊपर वाले 2 तो क्या है भाई? अमल है। और ये जो 4 आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं ना, ये अमल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। डेरिवेटिव हैं ये अमल के। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अमल के डेरिवेटिव कितने हैं? तो 4 है। हमारी फंक्शनल ग्रुप की सारणी के अंदर कितने? 4। अरे ये अपने पीछे से पिता से ही आए हैं। अमल से कितने आए? व्युत्पन्न 4। अब ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास ये ग्रुप नजर आएगा, COCO ग्रुप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ध्यान से यदि देखोगे, इनको एनालिसिस करोगे तो CO और CO इसके साथ तो लग गया COO, इसके साथ लग गया OR, इसके साथ लग गया Cl, इसके साथ लग गया। याद करने भी आसान है, ऐसा नहीं है कि सर सब सिर्फ रटना है, कुछ चीजें समझ के भी की जा सकती है। 2 तो थे अमली, 4 थे बेटे। क्या करते थे भाई? हाँ ये तो पता लग गया भाई। क्या करते थे? उल्टी सीधी बातें करते थे। अरे उल्टी सीधी बातें करते थे, बात बात में क्या निकाल लेते थे? AK-47 निकाल लेते थे। तो ये लो जी, ये तो हो गया आपका AK-47 और ये हो गया उल्टी सीधी बातें। क्रम याद रखना है, पहले AK-47 निकालो, उल्टी सीधी बातें बाद में करो जी। नहीं, पहले उल्टी सीधी बातें करते थे। जब बात बात में कोई झगड़ा हो जाता था तो फिर ये क्या करते थे? AK-47 निकाल लेते थे। फिर जो भी यह मसला सुलझाया उसके बाद में घर गए आराम से बढ़िया से, है ना? क्या किया? अल्कोहल। और जैसे अल्कोहल का सेवन किया तो इनको कुछ ना कुछ याद आया भाई। क्या आया? कुछ ना कुछ याद आया। और उस प्राणी का क्या नाम था? अमीन था। और जैसे अमीन को याद आया तो इमेजिनेशन किया कि अमीन तो वो सामने खड़ा है। क्या खड़ा है? सामने खड़ा है। उसको बोलते हैं अमीन इथे हेलो, वहां क्या कर रहे हो? इथे हेलो। याद हो जाएगा। कितने याद हुए? 15 याद हुए। कितने याद हुए? 15 याद हुए। अरे याद कर लोगे क्या? हाँ, बार बार कैसेट बजाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ मुझे लग रहा है याद कर लोगे, कोई बड़ी बात। चलिए, अब यदि इतना कुछ याद हो जाता है तो हमारे पास ये एक टेबल याद होगी। क्या होगी? ये टेबल याद। और जैसा कि आपको कहा था कि क्लास में याद करवा देंगे, कोशिश तो यही है कि आपको याद करवा दें। होगी याद मेरे हिसाब से। तो चलिए अब आगे और पढ़ लेते हैं। अभी ये छारनी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है ना? क्या थी? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। अब एक प्रश्न भी कर लेते हैं भाई। हाँ छारनी देख के बताओ। 4 नंबर है। अब सीधा सीधा याद करो, जब भी ऐसा आ जाए ना कि कौन सा कितने नंबर पर है तो अपने तो दिमाग में वही चलना चाहिए। सर 2 तो थे अम्ली। क्या थे? 2 तो अम्ली, दोनों अम्ली तो ये थे। तो सर ये तो 2 नंबर पे, 1 और 2 पे ये तो नहीं होगी। 4 बेटे थे। कितने थे? 4 बेटे। तो मान के चलो 2 तो ये निकल गए, उन 4 बेटों में से कोई ना कोई 6 नंबर पे आएगा। और 6 नंबर पे वही आएगा जो सबसे छोटा बेटा होता है। 3 नंबर पे बड़ा बेटा आएगा। सबसे छोटा बेटा क्या करता था? माइंड कर जाता था। तो अमाइड नजर आ रहा है क्या आपको? तो बस अमाइड लगा दो, ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं। यदि आप तरीके से करते हो तो हाँ, यदि आप इसको पूरा देखते हो कि सर हाँ ये कितने नंबर पे आता है और ये कितने नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है, तो और भी अच्छी बात है। और एक अच्छा याद रखना हमेशा, इस साइनाइड का याद रखना। साइनाइड तो 7वां है। अरे 7वां तो कौन है? साइनाइड है। और साइनाइड से पहले क्या है? अमाइड है। ऐसे याद कर लो, पूछा यही जाता है आसपास में। बड़ी बात पहले यहाँ तक कोई किंतु परंतु। ये तो सिर्फ एक प्रश्न है, आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो। क्या सकते हो? अब ये जो टेबल की है ना अपने, यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसके हमारे पास 3 प्रश्न तैयार करने वाले हैं। कितने प्रश्न तैयार करने वाले हैं? 3 प्रकार के प्रश्न तैयार करने वाले हैं अपने। जो अपनी टेबल याद की है ना अभी हाल फिलहाल, इसका यदि हमें क्रम याद है इस टेबल का, तो हम यहाँ से 3 प्रश्न करने वाले हैं। कितने प्रश्न करने वाले हैं? 3। सर आप करवा तो नामकरण रहे थे, आप सर बीच में ये प्रभाव ले आए, तो ये अभी अभी टेबल याद किया है ताकि अपने अभी अभी इसको अप्लाई कर लेते हैं तो ये हमें अभी अभी याद हो जाएगी।
वरना फिर बाद में अपने इसको करने के बाद में, नामकरण करने के बाद में अप्लाई करेंगे तो ये 4 ने जो अभी अभी याद किया ना, ये कहीं ना कहीं अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बताया था, याद किया है ना, तो अच्छे से ध्यान करना। इस हेडिंग में जो है ना, क्रियात्मक समूह से संबंधित अन्य तथ्य, तो आप अपना हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, जो अभी टेबल लिख ली, उसके बाद में एक हेडिंग लगाएंगे और उस हेडिंग का नाम लिखेंगे जी कौन सा, हाँ, उसमें लिखेंगे क्रियात्मक समूह का निर्देशकारी प्रभाव। क्रियात्मक समूह का निर्देशकारी ये हेडिंग डालें। यहां से प्रश्न आता है भाई, यहां से कितने प्रकार के प्रश्न तैयार करने हैं, हाँ 3 प्रकार के प्रश्न याद करने हैं, अच्छे से याद करना। यदि हमें टेबल याद है तो ये 3 बड़े ही आसान हैं, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में दोबारा से रिपीट करेंगे अपने, किसमें भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म में दोबारा से रिपीट करेंगे ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं। तब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कुछ ऐसा पढ़ा रखा है तो बताओ अब क्या होगा, है ना। इसलिए अभी याद करवा देते हैं मोटा मोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रकार बताएंगे, उतना याद करना, ज्यादा आपने याद नहीं करें। आई बात समझ में? चलिए अब याद कर लेते हैं। आपने हेडिंग डाल ली भाई, हेडिंग लगा लो, शाबाश। हेडिंग लगाने के बाद में हमारे पास, चलिए हेडिंग लगाने के पास हमारे पास हमने अभी अभी याद किया सर, कितने याद किए, 1 से लेकर 15 तक फंक्शनल ग्रुप याद किए थे। कितने? 1 से लेकर 15 तक फंक्शनल ग्रुप का याद किए थे। अब हमें इसमें याद रखना है 1 से लेकर, कहां से लेकर, 1 से लेकर सर 10 तक, कहां तक, क्रम में याद रखना है, 1 से लेकर 10 तक जो भी आते हैं, 1 सर 11 से लेकर 15 तक, ये 2 भागों में बांट लिया अपनों ने। क्या कर लिए, उस टेबल को 2 भागों में बांट लिया, 1 से 10 तक और 11 से 15 तक। और इसके साथ एक और नापना है 10 के साथ, वो है NO2, ये भी एक ग्रुप है भाई। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, पर इसको भी काउंट करना है कि ये वाला ग्रुप भी इनके जैसा ही प्रभाव दिखाता है। तो ऊपर तो कितने हो गए, 1 से लेकर 10, 10 और 1 11, और नीचे कितने होंगे, 5। ये जो 11 है वो अलग प्रभाव दिखाएंगे और ये जो 5 है वो अलग प्रभाव दिखाएंगे। अब कौन कौन सा कब क्या प्रभाव दिखाएगा, इसको थोड़ा सा देख ले वो। चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए आई बात समझ में। अब सर एक वाला कौन सा होता है, तो एक COOH होता है, ये होता है ना सर। ये कौन सा होता है, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, अल्कोहल से जस्ट पहले क्या चलाई थी, अरे मसला सुलझाया था कि नहीं सुलझाया था, सुलझाने के लिए क्या किया था, AK-47 चलाया था कि नहीं चलाया था, तो फिर लास्ट में वही तो था, एल्डिहाइड और कीटोन, और उसके बाद में अल्कोहल पिया था, और लास्ट में क्या किया था, हेलो, लास्ट में क्या किया था, हेलो। ऐसे याद करना है, ऐसे मतलब याद टेबल फ्री होगी, बार बार आप रिपीट करोगे तो ऐसे आप कहीं सारी लिखने बैठ जाओगे, बार बार करोगे तो याद नहीं हो पाएगी। ट्रिक से याद करोगे, कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। चलिए इसके बाद में ये जो प्रभाव दर्शाता है, ये -M प्रभाव दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है भाई, -M प्रभाव दर्शाता है। सर ये -M प्रभाव क्या चीज होती है, ये पढ़ेंगे अपने अभी, बताएंगे क्या होता है। -M प्रभाव दर्शाता है, और सर ये मेटाकारी, कौन सा, मेटा निर्देशी होता है। अरे कौन सा निर्देशी होता है, हाँ मेटा निर्देशी होता है। और सर ये सक्रियणकारी समूह होते हैं सारे के सारे, कौन से कारी, सक्रियणकारी समूह। बस एक याद कर लेना आपने, कौन सा, हाँ सॉरी विसक्रियणकारी, 10 है ना, हाँ विसक्रियणकारी किसका काम करेंगे, विसक्रियणकारी। 3 प्रकार के प्रश्न याद करेंगे। सर ये रटना है क्या, हाँ डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। अरे 1 से 10 भी तो याद किए अभी अभी, तो उसमें 1 से 10 और प्लस NO2 कैसा प्रभाव दिखाएंगे, -M। और ये कौन सा स्थिति दर्शाएंगे, निर्देश, आने वाले किसी भी ग्रुप को अपने एक बड़े कार्बनिक यौगिक, बड़े कंपाउंड के साथ जुड़ने के लिए कैसा निर्देश देंगे, मेटा स्थिति पर, कि आप आओ, यदि हमारे साथ जुड़ रहे हो तो कौन सी स्थिति पे बैठो, मेटा स्थिति पे बैठो। अरे बेंजीन रिंग के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद में 3 प्रकार की स्थितियां, पोजीशन बनती हैं। कितने, 3 प्रकार की बनती हैं। एक तो बनती है ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये कौन सी, देखो थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, हमारे पास ये क्या है, कोई बेंजीन, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हमें नहीं पता XYZ कोई सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, कोई सा भी लगाओ, लेकिन ये क्या डोमिनेट होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, यानी कि इस छारनी में सबसे ऊपर आना चाहिए कोई ना कोई। जैसे मान लिया हमारे पास, हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं COOH मान लेते हैं, ये लो जी,
अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बनिक यौगिक तो है, अरे कार्बनिक यौगिक तो है ही ना, बेंजोइक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। यदि ढंग से देखें तो इसका नामकरण कैसे पड़ा कैसे नहीं पड़ा वो अपने बाद में भी देखेंगे। चलिए अब ये कह रहा है कि इन 10 में से ये कैसा प्रभाव, ये 1 नंबर पे आया भाई COOH। तो सर ये जो COOH है ना, ये क्या क्या प्रभाव दर्शाएगा, -M प्रभाव दर्शाएगा, और सर क्या दर्शाएगा, मेटा निर्देशकारी प्रभाव दर्शाएगा, और सर ये कैसा कार्य होगा, विसकरणकारी होगा। ये 3 प्रकार के प्रश्न देखे जाएगा। इसी प्रकार के बाद में हमारे पास कौन सा था, C3OH होगा। ये भी तीनों ही काम करेगा। कौन कौन से, सर -M प्रभाव दर्शाएगा, मेटा निर्देशकारी होगा और विसकरणकारी होगा। ये कैसे काम करते हैं, ये अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे कैसे काम आएंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना याद करोगे, याद कर लिया क्या। अच्छा अभी अभी आपने बात की थी, वो तो बात बीच में रहेगी अपनी, कि अपने मेटा और पैरा स्थिति के बारे में बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। अच्छा यदि बेंजीन के रिंग के ऊपर ऐसा कोई जुड़ा हुआ है तो अब इसके पास 3 प्रकार की पोजीशन है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पोजीशन है इसके पास। अब ये 3 प्रकार की पोजीशन है कौन कौन सी, ये चेक करो। जो बिल्कुल इस ग्रुप के जो पास में है वो तो होती है जी ऑर्थो। वो तो कौन सी होती है, ऑर्थो। क्या होती है, ऑर्थो। और सर ऑर्थो की जस्ट बाद वाली होती है मेटा। कौन सी होती है, मेटा। और सर जो बिल्कुल लास्ट में उसके सीध में होती है, 1 2 को छोड़कर लास्ट में 3 नंबर पे, सर ये होती है पैरा। ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के बाद उस कंपाउंड के पास 3 स्थितियां पॉसिबल हो जाती हैं। कौन सी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। सर कहेंगे सर इसका, फिर ये कौन सी हुई, ये भी तो है पोजीशन, ये कौन सी हुई। हाँ तो ध्यान रखना, चाहे इस फंक्शनल ग्रुप से अपने इधर चलें तो ये भी ऑर्थो है, और इधर चले तो नजदीक वाला ऑर्थो ही होता है, और उसके आगे वाला मेटा ही होता है। हम सिर्फ एक तरफ ही दिखा रहे हैं तो एक बात ही है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ आने वाले निर्देशकारी समूह को किसी एक साइड ही लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कोई Cl2 आगे, जैसे Cl2 को अपने ACl3 की उपस्थिति में इसमें ले लिया तो वो आने वाला हमेशा मेटा स्थिति पर ही बैठेगा। ऐसा नहीं है कि एक तो इधर बैठ जाए, एक सर इधर बैठ जाए, दो नहीं बैठेंगे, एक ही बैठेगा। इसलिए इसमें कितनी होगी, 2 तो होगी मेटा स्थितियां, लेकिन आने वाला निर्देशकारी जो समूह है, वो आने वाला समूह वो कहां पर बैठ जाएगा, मेटा स्थिति पर। अब यही तो हमने पढ़ा कि COOH ग्रुप जो होता है वो कौन सा निर्देशकारी होता है, मेटा निर्देशकारी होता है। यानी कि ये COOH ग्रुप इस बेंजीन के ऊपर यदि कोई, जैसे Cl आ गया, Cl2 आ गया, इसमें से जो भी Cl आएगा, ये जो Cl आएगा ना, ये मेटा स्थिति पर बैठेगा। कहां पर बैठेगा, मेटा स्थिति। ये ना तो ऑर्थो स्थिति पर बैठेगा ना पैरा स्थिति पर बैठेगा। ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है। अब कईयों को लग रहा होगा ना कि सर वो क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि किसी इस प्रकार के कंपाउंड में आने वाला जो समूह है वो किस स्थिति पर बैठेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, इसके ऊपर लगने वाला डोमिनेट ग्रुप प्रभाव कर रहा है। आई बात समझ में। अच्छा सर ऐसा ना होकर, अभी अभी आपको कर देते हैं भाई, ऐसा ना होकर सर यदि ऐसा होता, COOH आया अभी तो, सर यदि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप होता, ये लो जी सर, ये होता फिनोल होता हमारे पास, तो सर आने वाला जो समूह है, जो ग्रुप हम अपने पास ले रहे हैं, कोई सा भी ग्रुप, ये ग्रुप कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, शाबाश, OH है। तो ध्यान करो, OH क्या 1 से 10 के बीच में आ रहा है, आ रहा है क्या, नो, कहाँ आ रहा है, 11 से 15 के बीच। और 11 से 15 के बीच में आता है ना, तो ये ध्यान रखना, ये तो एक तो होता है +M प्रभाव दर्शाता है, कौन सा, +M प्रभाव, और ये एक दर्शाता है ऑर्थो और पैरा निर्देशी, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न आसान हो जाएगा। और ये था विसकरणकारी, तो ये कौन सा भाई, सक्रियणकारी। ये सक्रियणकारी क्या है, विसकरणकारी क्या है, ये सब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, यहाँ हम उसकी बात नहीं करेंगे डेफिनेशन। हमें सिर्फ इतना याद करना है कि 1 से 10 कौन सा प्रभाव, -M प्रभाव, और कौन सी स्थिति, मेटा स्थिति, और कौन सा कार्य, विसकरणकारी। और सर 11 से 15 के बीच में कोई भी आ जाए, 2 अल्कोहल आ जाए, अमीन आ जाए, अल्कोक्सी आ जाए, और लास्ट में एक पड़ा था हेलोजन आ जाए, तो ये पांचों के पांचों जब भी आ जाएंगे या पांचों में से कोई एक आ जाएगा तो वो कौन सा प्रभाव, +M प्रभाव। और कौन से निर्देशी, ऑर्थो पैरा। और ऑर्थो और पैरा स्थिति अभी अभी देखिए अपने पास, तो क्या इसमें से बता सकते हो क्या, यदि मान लिया कोई ये वाला समूह है, ये कौन सी स्थिति है भाई, ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, ये कौन सी स्थिति है, मेटा, ये कौन सी स्थिति है, पैरा। तो आने वाला समूह इसके अकॉर्डिंग कहां पे जुड़ना चाहिए, अच्छा कहां पे नहीं जुड़ना चाहिए ये बताओ पहले तो। मेटा पे नहीं जुड़ेगा सर, कहीं जुड़ सकता, मेटा पे तो नहीं जुड़ेगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब अपने पढ़ते हैं ना,
कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तब आपने पूछते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा था, आपने कंपाउंड ऐसा क्यों बनाया, आपने इसको सर यहाँ क्यों लगाया, आप सर इसको यहाँ लगाते, तो यहाँ ऐसा लगता नहीं है। ये क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप का प्रभाव अलग अलग नजर आता है। क्या आता है? अलग अलग। अब ये जो समूह है यहाँ तो फिर ये बैठेगा यहाँ पे, यहाँ फिर कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। कि सर दोनों बैठ सकते हैं? बिल्कुल दोनों जगह बैठ सकता है। कैसे? तो इसमें से एक तो कंपाउंड बन जाएगा आपका, मुख्य प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका को प्रोडक्ट बन जाएगा, सह उत्पाद बन जाएगा। और मुख्य उत्पाद हमेशा कौन सा बनेगा? जो इससे ज्यादा दूरी पर होगा। क्या होगा? ज्यादा दूरी पर। वरना जब ये पास पास बैठेंगे ना तो इनके अंदर पाइबंद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अंदर रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन होने के बाद में ये बार बार टूटेगा। तो जब कोई बार बार टूटेगा, क्या कोई वैसा बनना चाहेगा? क्या वैसा नहीं बनना चाहेगा। और इसका खेल हमने पढ़ा था अनुनाद करते वक्त, एरोमेटिकता जब भी पढ़ी थी ना एरोमेटिकता, कि कोई भी कंपाउंड है वो स्थायी होना चाहता है कि नहीं? तो ये बात समझ में आई क्या? मेटा निर्देशकारी, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी। तो अच्छे से याद कर लेना भाई, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ये। अब मैंने कहानी ये आपको बता दी है ना, तो याद करो। और ये कब याद होगा? जब हमें 1 से लेकर 15 तक क्या याद होंगे? फंक्शनल ग्रुप याद होंगे, वरना तभी। वरना हम अल्कोहल को तो पहले डाल रहे हैं, हाँ सर OH मेटा निर्देशकारी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इसीलिए इस सारणी को आपको अच्छे से याद करवाने की कोशिश की गई है ताकि अच्छे से याद हो। आ जाए भाई। चलिए एक आप रैंडमली बताइए, जैसे -m और +m प्रभाव है ना, ये अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद के कारण ही कौन सा प्रभाव होता है? मीजोमेरिक प्रभाव होता है, जिसको M प्रभाव कहते हैं, और इसी को बोलते हैं R प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R प्रभाव। ये आगे 2 प्रकार का होता है सर, एक तो होता है +m और एक होता है -m। इसकी चर्चा करने वाले हैं अपने आराम से, रिएक्शन मैकेनिज्म में करेंगे। फिलहाल इतना ही याद करना। चलिए अब रैंडमली बताइए अभी, बिना कॉपी में देखे बताएंगे कि मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लिख रहा हूँ और उसका आप बताना भी ये 3 कौन कौन सी चीजें हो सकती। जैसे मैंने आपके पास लिख दिया ये वाला ग्रुप, अपना अपना सोचो, शाबाश, दिमाग में लगाओ, अपना अपना दिमाग में लगाओ कि ऊपर वाली विशेषता हो सकती है या नीचे वाली विशेषता हो सकती है। शाबाश, अभी एक साथ बताएंगे कौन सी विशेषता, ऊपर या नीचे? नीचे वाली। कैसे पता चला? सर ये 11 से और 15 के बीच में आ रहा है, 11 से 15 के। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्रमांक याद होने चाहिए। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए इसका कौन सा होगा, ऊपर वाला बोले तो सर -m प्रभाव, मेटा निर्देशकारी और बी सक्रियकारी, याद हो जाएगा क्या? चलिए ऐसे कोई 1-2 प्रश्न करते हैं अपने। कैसे? अपने पास प्रश्न है भाई, सेम का सेम ही है, पढ़ाया वही है और वही से प्रश्न पूछा। बताइए, शाबाश। निम्न में से मेटा निर्देशकारी समूह कौन सा है? क्या पूछा भाई? मेटा निर्देशकारी पूछा, अच्छे से ध्यान कर लेना। अब याद करो, मेटा निर्देशकारी 1 से 10 के बीच में था या 11 से 15 के बीच में था? 1 से 10 वाले दर्शाते हैं, 1 से 10 वाले। सर 1 से 10 वाले में से कोई भी मिल जाएगा ना तो हम कह देंगे ये हमारा आंसर है। कौन सा? क्या OH था क्या? सर ये तो 11 नंबर पे था। अच्छा, क्या सॉरी 2 नंबर देखो, क्या अमीन था क्या? नहीं सर, अमीन तो सर लास्ट में आई थी, वो भी इनके बाद में आई थी नहीं? तो ये कौन सा है भाई? अमीन कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। 13 नंबर पे ना। इसके बाद में SH आया था, फिर अमीन आई थी, फिर उसके बाद में 14 नंबर पे कौन आया था? एल्कोक्सी आया था। तो सर बचा क्या? 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, सर CHO बचा। क्या बचा? और हमने पढ़ा था AK47। ए से याद रखना है क्या? एल्डिहाइड। और सर एल्डिहाइड तो सर हमने 9 नंबर पे पढ़ा था। कितने नंबर पे पढ़ा था? 9 नंबर। और सर हमने ये भी पढ़ रखा है कि सर 1 से लेकर 10 के बीच में और प्लस NO2 कोई भी आ जाए, 1 से 10 आ जाए या फिर NO2 आ जाए, तो सर ये कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? मेटन में। 1 से 10 के बीच में तो मुझे लग रहा है ये एल्डिहाइड ही नजर आ रहा है। आगे आंसर। चलिए अगले वाला आंसर आप खुद दोगे, शाबाश। क्या पूछा है? सक्रियणकारी समूह पूछा। 1 से 10 तक सक्रियणकारी था या 11 से 15 तक सक्रियणकारी था? 11 से 15। यानी कि अब हमें यहाँ पर वो ग्रुप मिलने वाला है 11 से 1500 के बीच में। अब कईयों ने पहला देखा, लो गुची अब ये भी थे, बताओ 11 नंबर पे चेक कर दियो। आगे वाले भी देखने, क्या करने हैं? आगे वाले भी देखने। कैसे? क्या पता सभी हो, है ना? ऑप्शन तो सभी देखने हैं। चलिए ये तो कितने नंबर पे था जी? 11 पे। अभी अभी पढ़ा, ये कितने नंबर पे था? ये कितने नंबर पे? सर 11 से लेकर 15 के बीच में, तो ये सारे आ रहे। तो आंसर क्या हुआ? आसान है कि नहीं करना? अरे आसान है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलिए यहाँ तक तो हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है क्या? चलिए 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं।
हाँ प्रश्न है, बिना प्रश्न करे आप कैसे काम चलाओगे, तो है ना। बाकी ये प्रश्न कईयों को समझ, कई कह रहे हैं सर आप प्रश्न तो करे जा रहे हो, हमारे पास कहाँ से आएगा। तो आपके पास शीट दी जाएगी, क्या दी जाएगी, और कईयों को शीट मिल रखी होगी। चलिए हाँ, ऑर्थो निर्देशकारी समूह कौन से, शाबाश। ऑर्थो निर्देशकारी कौन सा होता है, आप तो बस ये याद कर लिया करो, 1 से 10 NO2 क्या होता है, मेटा निर्देशकारी। सर 11 से 15 ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी, 11 से 15 के बीच में ढूंढो कहां पे, क्या एक है क्या, थायोल है, शाबाश। अमीन 13 नंबर पे, और ये 12 नंबर पे, दोनों हो सकते हैं। अच्छा क्या ये हो सकता है क्या, सर ये तो 1 नंबर पे था, और 1 नंबर वाला तो सर हमें पता है क्या दर्शाएगा, मेटल। तो हमारे पास दोनों आंसर क्या हो गए, बात समझ में आई क्या। अरे यहाँ तक कोई किसी को किंतु परंतु, जो करवाया जा रहा है समझ में तो आ रहा है, जो मतलब अपने कर रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं प्रश्न में, हाँ होगा अप्लाई, यदि ध्यान से सुनेंगे तो अप्लाई भी आ जाएगी बात समझ में। अगले वाला प्रश्न करो, शाबाश। विसकर्णकारी समूह क्या पूछा है, हाँ बस कहानी यही है, कहाँ पे नहीं वाली है। अब नहीं कईयों को नहीं दिखा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें बैठे होंगे एक दो, नहीं दिखा ही नहीं। विसकर्णकारी पढ़ते ही विसकर्णकारी ढूंढना चालू कर दिया, हाँ विसकर्णकारी, ओ चक ये लगा दिया। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, यानी कि वो इनमें से ऐसा कौन सा है जो विसकर्णकारी नहीं है, कौन सा है। अब यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे होंगे, कितने नजर आ रहे होंगे, दो नजर आ रहे हैं क्या, दो नजर आ रहे हैं या एक ही नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहा है, कौन सा। अरे NO2 पढ़ा था क्या, NO2 पढ़ा था। सक्रियणकारी में, विसकर्णकारी में क्या पढ़े थे, 1 से 10 और NO2, तो ये तो क्या थे विसकर्णकारी। तो सर ये विसकर्णकारी है क्या, अरे ये COCl कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे तो आता है, 5 नंबर पे आता है सॉरी, तो ये तो विसकर्णकारी है। NO2 ये भी विसकर्णकारी है, और ये कितने पे है, 10 पे, ये भी है, और ये कितने पे है, 15 पे, और 15 पे करते ही आप इसको क्या कर दोगे, टिक मार कर दोगे, क्या कर दोगे, टिक मार कर दोगे। और ये जो है ना, ये आप याद करना है, अभी अभी बताया कुछ अपवाद होते हैं, क्या होते हैं, अपवाद होते कि नहीं होते, बस ये अपवाद ही है। अब आप कहोगे सर आ तो रहा है, क्यों नहीं आ रहा, सर 11 से लेकर 15 के बीच में आ रहे हैं ना, ये किसके बीच में, 11 से लेकर 15 के बीच में। तो इस हैलोजन के लिए याद रखना है आपने, जो आपने ये टेबल लिखी है ना, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगाओगे आप, ये जो टेबल है यहाँ पर, शाबाश, इसमें इसके नीचे एक नोट पॉइंट लगाओ आप, फिर उसके बाद में अपनी क्लास देखते हो। नोट पॉइंट लिखो, शाबाश। नोट पॉइंट लिखने के बाद में इस नोट पॉइंट में आप ये लिखो, ये जो अभी भी प्रश्न पढ़ा है ना, ये प्रश्न कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये आपको याद करवाने के लिए दिया गया प्रश्न। कैसे, देखिए नोट पॉइंट में हमेशा याद रखना, जो आपके पास हैलोजन है ना, हैलोजन X, ये -M प्रभाव है, वो ज्यादा दर्शाता है किसकी तुलना में, M प्रभाव की तुलना में, किसकी प्रभाव की तुलना में, +M की तुलना में ये -M प्रभाव ज्यादा दर्शाता है। सर ये -M प्रभाव कौन सा आ गया, ये पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। और ऐसा प्रभाव दर्शाने के कारण हैलोजन अब सक्रियणकारी नहीं रहा, हैलोजन अब विसक्रियणकारी हो गया है। कौन सा, सक्रियणकारी नहीं रहा। सक्रियणकारी करके क्रॉस करोगे, गलत पहले लिखोगे, सही बाद में लिखोगे। तो सर सही कौन सा है, सर ये तो अपवाद है, ये क्या है भाई, ये तो अपवाद है। और अपवाद में सर ये अपने साथियों का सहयोग नहीं करेगा, कुछ अलग से करेगा, तो सर हम इसको बोल सकते हैं विसक्रियणकारी। अरे कौन सा कारी, विसक्रियणकारी। ये लो, बड़ी बात पढ़ ले। अरे बात समझ में आएगी क्या, यहाँ तक कोई किंतु परंतु। चलिए ये नोट पॉइंट में अच्छे से याद करेंगे, ठीक है जी। चलिए भी आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अभी कल की क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपने यहाँ से आगे